अश्विनी वैष्णव ने पेश किया विधेयक। पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईटी विशेषज्ञ। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इस बिल को बेहद इस बिल को बेहद अहम माना जा रहा था और यही कारण रहा कि संसद के मॉनसून सत्र, पूरा सत्र जो एक तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन अंतिम दिन में ऑनलाइन गेमिंग के इस बिल को पास करना किस लिहाज से आप मानते हैं कि सरकार के लिए देश हित में, जनता के हित में ये बिल था? देखिए, ये बिल जनता के संपूर्ण हित में है। उसका कारण ये है कि ये बिल कहीं ना कहीं जो संविधान के मौलिक सिद्धांत हैं उनका प्रतिबिंब हमारे समक्ष रखता है। संविधान हमारे भारतवर्ष में एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को स्थापित करते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जहाँ पर सरकार को दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप इस दिशा में काम करिए ताकि आप अपने ध्येयों का पालन कर सकेंगे। उस दिशा में हम देख रहे हैं कि भारतवासियों के यहाँ बहुत जबरदस्त चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि आज बहुत सारे युवाओं को इन ऑनलाइन गेम्स की लत लग चुकी है। सो मच सो कि न केवल लोग अपने सारे पैसे गंवा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अपनी पूरी जीविका का साधन है उसको भी गंवा रहे हैं। तो इस संदर्भ में उनको संरक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये लॉ अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब आपने जितने भी और भारतवर्ष में जो अफेक्टेड लोग हैं उनको आपने इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करी है। आज से पहले क्या होता था कि साहब आप इन ऑनलाइन मनी गेम्स का हिस्सा होते थे, पैसे आप गवा देते थे, आपके पास कोई रेमेडी नहीं होती थी। अब ये कानून कहता है कि आपके पास रेमेडी होगी। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज को निषेध कर दिया गया है, कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। और उसके बाद भी अगर आप इस तरह की गेम्स को खिलवाएंगे तो कानून कहता है कि ये दंडनीय अपराध होगा, जिसमें 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा या दोनों का प्रावधान भी होगा, जो नॉन बेलेबल होगा। आपको बेल अधिकार के तौर पर नहीं मिलेगी। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक पास हो गया है। लोकसभा से कल